पहला क्वेश्चन लेते हैं 2/9 प्लस 2/9। देखिए इसमें डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, इसलिए एलसीएम हमारा 9 ही होगा। और इस केस में ऊपर की वैल्यू न्यूमरेटर दोनों का प्लस हो जाएगा और हमारा एलसीएम 9 रहेगा। तो इस तरह से प्लस करने पर हमारा न्यूमरेटर आया 4 और डिनोमिनेटर आया 9। ठीक है, तो इस तरह से जब भी आए और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम रहे तो ऊपर की वैल्यू प्लस कर लिया करेंगे और न्यूमरेटर हमारा वही, डिनोमिनेटर हमारा वही रहेगा, सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं 15/14, 7/14 प्लस 8/14। इसमें देखिए डिनोमिनेटर तीनों सेम है, इसमें भी डिनोमिनेटर सेम है, तो इस केस में भी एलसीएम हमारा यही होगा, 14 ही होगा। तो इस केस में भी ऊपर का न्यूमरेटर हम प्लस कर लेंगे, कोई चेंज नहीं होगा इसमें। तो 15 है न्यूमरेटर पहले का, दूसरे का 17 है, तीसरे का 8 है, तो हमने प्लस कर लिया। प्लस करने पे कितना आया 30 और डिनोमिनेटर हमारा 14 पहले से था तो हमने 14 लिख लिया। अब इसको 2 से चाहे तो कैंसिल भी कर सकते हैं, देखिए कैंसिल हो रहा है ऊपर नीचे, 15 2 जा 30 और 7 2 जा 14, तो हमारा न्यूमरेटर कितना आया 15 और डिनोमिनेटर आया 7। इसको चाहे तो हम मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, 7 2 जा 14 और 1 हमारा रिमाइंडर है, तो 1 को ऊपर लिख दिया और नीचे डिनोमिनेटर हमारा 7 है। 3/9 प्लस 2/7। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 3/9 प्लस 2/7। देखिए इसमें हमारा डिनोमिनेटर दोनों डिफरेंट है, दोनों फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर अलग अलग है। इस केस में एलसीएम हमारा क्या होगा, दोनों का एलसीएम होगा तो दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि कोई कैंसिल नहीं हो रहा है, ना 7 के टेबल में 9 आ रहा है ना 9 के टेबल में 7 में आ रहा है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारा एलसीएम आया कितना 63। तो हम इस केस में क्या करेंगे, पहले न्यूमरेटर लिखेंगे और उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, इसके डिनोमिनेटर से एलसीएम जो टोटल हमारा आया है उसको कैंसिल करेंगे, जो आएगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे। फिर से देख लीजिए, न्यूमरेटर की वैल्यू हम यहाँ पर लिखेंगे और उसके बाद 9 से जो हमारा डिनोमिनेटर है इससे हम कैंसिल करेंगे एलसीएम को, तो कितना आएगा 9 7 जा 63। तो 7 यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे न्यूमरेटर लिखने के बाद। उसके बाद प्लस 2/7 है तो 2 हमने लिख लिया और 7 से कैंसिल किया एलसीएम को, तो 9 आया, तो 9 से मल्टीप्लाई कर लिया इज इक्वल टू। अच्छा देखो, जो मल्टीप्लाई किया था इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 21 आ जाएगा, ये आएगा 2 9 जा 18 आएगा, डिवाइड बाई 63 आएगा। दोनों को प्लस करने पर कितना आएगा 39 डिवाइड बाई 63। अच्छा इसको चाहे तो हम 3 से कैंसिल भी कर सकते हैं, 13 3 जा 39 और 21 3 जा 63, तो हमारा कितना आ गया 13/21। 13/21 आ गया हमारा ये आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें देखिए डिनोमिनेटर हमारा क्या है, दो वैल्यू दिया हुआ है 11/9 प्लस 2/3। इसमें डिनोमिनेटर हमारा एक में 3 है एक में 9 है। अब इसमें क्या करेंगे, 3 और 9 है तो इसमें देखिए 3 के टेबल में 9 आता है ना, तो हमारा जो बड़ा वाला वैल्यू है, बड़ी वैल्यू है, तो उसको हम एलसीएम ले सकते हैं। इसी तरह से एलसीएम आसानी से ले सकते हैं, आपको फाइंड आउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर एक दूसरे के टेबल में आता है तो बड़ी वाली वैल्यू को हम एलसीएम मान लेते हैं। अब इसी तरह से फिर से इसको भी सॉल्व करेंगे। 11 में 9 से एलसीएम को काटेंगे, कितना आएगा 1 आएगा, और 11 मल्टीप्लाई 1 लिख देंगे, प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 से कैंसिल करेंगे डिनोमिनेटर को, कितना आएगा 3 3 जा 9, ठीक है ना। तो 11 आ गया प्लस 2 3 जा 6, तो 11 प्लस 6 आया, कितना हुआ 17, 17/9। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 4/10 प्लस 16/12। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखिए डिनोमिनेटर दोनों का डिफरेंट है और एक दूसरे के टेबल में भी नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे एलसीएम निकालते हैं तो 2 से डिवाइड करेंगे सबसे पहले। देखिए 2 के टेबल में दोनों आ जा रहे हैं, तो 2 5 जा 10 हो गया और 2 6 जा 12,
तो एलसीएम हमारा कितना आया, 2 इंटू 5 इंटू 6, हमारा एलसीएम आ गया 60। अब देखिए एलसीएम हमारा 60 हो गया, तो हम देखिए इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। न्यूमरेटर की वैल्यू लिखेंगे जैसे हमने पहले लिखा था, और 10 से कैंसिल करेंगे एलसीएम को, कितना आएगा, 10 6 जा 60, तो 6 से मल्टीप्लाई कर लिया इसमें, प्लस इसी तरह से 16 और 12 से हम इसको कैंसिल करेंगे तो 5 आएगा, तो 16 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करने पर सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये 24 आ जाएगा प्लस 80 आ जाएगा, और प्लस करेंगे तो 104 डिवाइड बाई 60। इसको हम चाहें तो कैंसिल भी कर सकते हैं, 4 से कैंसिल करेंगे तो ऊपर 26 मिलेगा और नीचे 15, 15 4 जा 60 होता है, 26 4 जा 104, अब 26 डिवाइड बाई कितना आया, 15। अगला क्वेश्चन लेते हैं, 5/8 प्लस 6/2 प्लस 2। इसको कैसे करेंगे, देखिए इसमें डिनोमिनेटर भी डिफरेंट है और इसके नीचे तो कोई डिनोमिनेटर है भी नहीं, तो जिसके नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं होता है उसके नीचे हम 1 कंसीडर कर लेते हैं। आइए एलसीएम निकालते हैं, तो इसका 8 है डिनोमिनेटर, इसका 2 है, इसका 1 है, तो एलसीएम हमारा कितना आया, 2 इंटू 4 इंटू 1 इंटू 1, तो हमारा आ गया 8। तो हमने एलसीएम नीचे लिख लिया, 8 आया, और हम यहाँ पर न्यूमरेटर से यहाँ पर वैल्यू लिख लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इससे डिवाइड करके जो वैल्यू आएगी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह से इसमें भी हमने वैसे ही किया, न्यूमरेटर यहाँ लिख दिया और 2 से कैंसिल किया एलसीएम को, तो 2 4 जा 8 आया, तो 4 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। इसको भी 2 यहाँ लिख दिया और नीचे 1 था तो 1 से हमने इसको कैंसिल किया तो 8 ही आया, 1 8 जा 8, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं कितना आता है, तो 5 1 जा 5, 6 4 जा 24, 2 8 जा 16, प्लस करने पर वैल्यू हमें मिलती है 45 डिवाइड बाई 8। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं तो कितना आएगा, 8 5 जा 40, 40 आया और कितना बचा 5, 5 को यहाँ लिख देंगे और डिवाइड बाई 8 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, देखते हैं 4/15 प्लस 7/12 प्लस 8/9। देखिए इसमें थ्री फ्रैक्शन है, तीनों थ्री फ्रैक्शन का प्लस है, तो इसमें डिनोमिनेटर भी 3 है, एक है 15 12 9, ठीक है। तो आइए इनका एलसीएम हम फाइंड आउट कर लेते हैं। 15 12 9 का को अगर कैंसिल करेंगे तो हम 3 से कैंसिल कर सकते हैं, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। एलसीएम कितना आएगा, मल्टीप्लाई करके हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। हमारा वैल्यू आया 180, तो 180 हमने एलसीएम यहाँ पर लिख लिया। उसके बाद हम 4 लिखेंगे यहाँ पर और 15 से कैंसिल करेंगे एलसीएम को, तो कितना आएगा, 12 आएगा। इसी तरह से 7 लिखेंगे, 12 से कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। 8 लिखेंगे यहाँ पर और 9 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 20, तो 20 हमने लिख दिया, और इसको हम मल्टीप्लाई करके वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे अलग अलग। बीच बीच में प्लस है तो प्लस भी लिख देंगे। अब इसको प्लस करने पर हमारी वैल्यू आती है 313। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। टू बाई 3 प्लस 5/18 प्लस 4/9, ये हमारा क्वेश्चन है। इसको हम कैसे करेंगे, इसमें देखिए डिनोमिनेटर हमारे तीनों डिफरेंट हैं, एक 3 है, 18 है, एक 9 है, ठीक है। तो इसमें देखिए डिनोमिनेटर 3 है, 18 है और 9 है, तो इसका एलसीएम हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए 3 के टेबल में भी 18 आता है, 9 के टेबल में भी 18 आता है, और इसको चाहे तो हम बड़े वाली वैल्यू को एलसीएम मान सकते हैं ऐसे ही बगैर फाइंड आउट किए ही। आइए हम लोग फाइंड आउट भी कर लेते हैं। 3 और 18 और 9 का एलसीएम यहाँ पर हमने लिया है, तो 3 1 जा 3 आया, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, फिर 3 से कैंसिल किया तो 3 यहाँ पर 1 ही डाउन नोट कर लिया और 6 कट कैंसिल हो रहा है, 3 2 जा 16, 3 1 जा 3, एलसीएम हमारा आया 18। 18 को हमने यहाँ पर नोट कर लिया। अब देखिए यहाँ पर हम जो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, 2 2 2 को यहाँ पर हम लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे किससे,
2 को हमने मल्टीप्लाई किया, देखिए किससे, इससे हम कैंसिल करेंगे एलसीएम को, 3 6 जा 18 है ना, तो हमारा 6 आया। तो कैंसिल करने पर तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर हमारा 2 था तो 2 को मल्टीप्लाई किया, इससे कैंसिल करने पर जितना आया 6 आया, प्लस 5, 5 क्या है, ये हमारा न्यूमरेटर है, और मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 18 को कैंसिल करेंगे यहाँ पर एलसीएम से, तो 1 ही आएगा। और इसी तरह से इसको भी कर लेंगे, 4 लिखेंगे और 9 को कैंसिल करेंगे एलसीएम को, तो कितना आएगा 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। आइए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं वैल्यू को, 2 6 जा 12, 5 1 जा 5, 4 2 जा 8, प्लस करने पर वैल्यू आती है हमारी कितनी, 25। तो 25 आया, तो 18 इसको हम मिक्स वैल्यू में लिख सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में 18 1 जा 18, और कितना बचेगा 7, 7 ऊपर लिख दिया, डिनोमिनेटर हमारा 8 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 2 and 1/3 प्लस 5 and 5/3। देखिए दोनों मिक्स नंबर है ना, मिक्स फ्रैक्शन है, तो मिक्स फ्रैक्शन को सबसे पहले हम प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। तो ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया, 3 2 जा 6 प्लस 1। देखिए इसको हम चेंज कैसे करते हैं, 3 2 जा 6 प्लस 1 कितना हो गया 7, तो यहाँ 7 हमने लिख दिया। 3 5 जा 15 प्लस 5 कितना हो गया, 15 प्लस 5 20, 20 यहाँ पर लिख दिया। अब इसको हम, डिनोमिनेटर हमारा दोनों सेम है तो एलसीएम भी हमारा वही होगा, और ऊपर की वैल्यू हमारी प्लस हो जाएगी। प्लस करने पर कितना आएगा, 27 डिवाइड बाई 3। आइए इसको कैंसिल कर लेते हैं, तो 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, तो हमारा आंसर आ गया 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 and 1/3 प्लस 1 and 4/9, दोनों मिक्स फ्रैक्शन हैं। दोनों को हम सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, तो ये वैल्यू आ गई 4/3, 3 1 जा 3 प्लस 1 4, 4/3 हो गया। 1 and 4/9 है, तो ये 9 1 जा 9 प्लस 4 13 हो गया, 13/9। डिनोमिनेटर हमें हमारा देखिए 3 है और 9 है, तो एलसीएम कितना होगा, देखिए 3 छोटा है, 3 के टेबल में 9 आता है, तो बड़ी वाली वैल्यू को हम एलसीएम मान लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, 4 मल्टीप्लाई 3 3 जा 9, तो 3 से कैंसिल हो रहा है तो 3 आएगा। यहाँ पर प्लस में 13, 9 से कैंसिल हो रहा है, 1 आएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अच्छा, मल्टीप्लाई करने पर 4 3 जा 12 आएगा, और 13 1 जा 13, दोनों प्लस हो जाएगा, 25/9, 9 2 जा 18 प्लस 7/9, ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन में हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 and 3/8 प्लस 2 प्लस 3/8। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें एक मिक्स फ्रैक्शन है, दूसरा हमारा कि कंप्लीट नंबर है, फिर तीसरा फ्रैक्शन जो है हमारा वो भी फ्रैक्शन है, और इसका 3/8 है। तो पहले में देखिए मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है, तो इसको हम सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहले 8 2 जा 16 प्लस 3, 16 प्लस 3 होता है 19, तो 19 यहाँ पर हमने लिख दिया, 19/8 प्लस 2 प्लस 3/8। अब दोनों, अब देखिए यहाँ पर 8 है डिनोमिनेटर, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो 1 मान लेते हैं। तीनों में हमारा एलसीएम कितना आएगा, 8, तो 9 मल्टीप्लाई कितना होगा, डिनोमिनेटर से कैंसिल करते हैं एलसीएम को, तो 1 आता है। तो इस तरह से हमने फाइंड आउट कर लिया, 19 × 1 आया। यहाँ पर 2 है और इसको 1 से कैंसिल करेंगे तो 8 आएगा, तो मल्टीप्लाई 8 लिख दिया। इसी तरह से यहाँ पर 3 है, तो 8 से कैंसिल करेंगे एलसीएम को, कितना आएगा 1, तो हमने 3 × 1 लिख दिया। अभी इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है 19, तो हमने जो भी वैल्यू आता है सबका वहां पर लिख देंगे, बीच में प्लस भी लिख देंगे। अब तीनों वैल्यू प्लस करते हैं तो कितना आता है 38, 38/8। अब ये देखो वैल्यू कैंसिल हो जा रही है, किससे, 2 से कैंसिल हो रहा है, तो हम 2 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ 19 आएगा, 19 2 जा 38 होता है, और 2 4 जा 8, तो 19/4 आया आंसर हमारा। आइए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, 16/15 माइनस 2/15। ये देखिए ये एक माइनस का क्वेश्चन है, दो फ्रैक्शन दिए हुए हैं। अभी तक हम लोग प्लस वाले फ्रैक्शन को सॉल्व कर रहे थे, अभी हम लोग माइनस वाले फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसमें भी
उसी तरह से करेंगे जैसे हम प्लस वाले में करते थे। इसमें माइनस आया है, डिनोमिनेटर हमारा दोनों सेम है, तो एलसीएम हमारा वही होगा, 15 ही होगा। तो इसमें ऊपर की वैल्यू हम सेम लिख लेते हैं, बीच में माइनस है तो माइनस लगा देंगे, और माइनस करके हम देखते हैं वैल्यू कितनी आती है, 4 आती है। 4/15 हो गया। अच्छा, ये दूसरा क्वेश्चन करते हैं। 8/9 है माइनस 5/18 है। अच्छा देखिए, 9 और 18 हमारी डिनोमिनेटर है, तो 9 की टेबल में 18 आता है, तो इसलिए 18 हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो एलसीएम को लिखेंगे नीचे और वैल्यू फाइंड आउट करेंगे आगे। तो ऊपर 8 है तो 8 यहाँ पर लिख दिया, 9 से हमने कैंसिल किया एलसीएम को, तो 2 आया, 9 2 18, तो 82 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस यहाँ पर 5 है तो 5 यहाँ लिख दिया, मल्टीप्लाई 18 डिनोमिनेटर है तो इससे कैंसिल किया एलसीएम को, 1 आया तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है उसकी वैल्यू लिख देते हैं, बीच में माइनस लगा देते हैं। 8 2 16, 5 1 5, और 16 माइनस 5 होगा 11। तो हमारा आंसर जो आ गया उसमें कितना आया, 11/18। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 3 माइनस 2/5। अब देखिए यहाँ पर 3 माइनस 2/5 है, एक हमारा वैल्यू है, तो इसमें हम हमारा एलसीएम कितना आएगा, 5। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, तो 3 इंटू 5 आएगा, है ना, -2 × 1। बात समझ में आ रही है। देखिए इसके 3 के नीचे जो है एलसीएम हमारा डिनोमिनेटर 1 है, तो 1 से कैंसिल करेंगे इसको, तो हमारा कितना आएगा, 5 आएगा, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। -2 के डिवाइड बाई 5 है, तो 2 लिखेंगे यहाँ पर, और जो 5 डिवाइड है उससे कैंसिल करेंगे एलसीएम को, तो कितना आएगा, 1 आएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो मल्टीप्लाई किया है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो 15 - 2 आया, और माइनस करने पर हमें 13 वैल्यू मिल जाती है। और यहाँ पर 5 से हम और सिंप्लीफाई करते हैं, इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं, तो यहाँ पर 5 2 10, 3 यहाँ पर रिमाइंडर बचा, रिमाइंडर, तो 3 को लिख दिया और डिवाइड